हेलो क्लास, चलिए आज हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की भी बात कर लेते हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है। इसमें ज़मीन को साफ करके जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको जला दिया जाता है और कुछ समय के लिए वहाँ खेती की जाती है। यानी कि कुछ समय ही खेती, लगातार खेती नहीं होती उस पर कई सालों तक। फिर उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और नई ज़मीन पर फिर से वही क्रम अपनाया जाता है। यानी फिर छोड़कर फिर दूसरी जगह जलाकर पेड़ पौधों को और फिर वहाँ खेती करते हैं। इसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें पारंपरिक एग्रीकल्चरल टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कुदाल जिसको हो कहा जाता है, दाव एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ तेज़ धार वाला लोहे का ब्लेड होता है जो काटने के काम आता है, जो आगे से मुड़ा रहता है, और डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तथा परिवार के लोग ही मिलजुल कर खेती का काम करते हैं। यानी बाहर से कोई लेबर नहीं रखा जाता। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र और मॉनसून के ऊपर निर्भर होते हैं और इसके नाम भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में इसे झूमिंग कहा जाता है, पामलाऊ कहा जाता है मणिपुर में, दीपा कहा जाता है बस्तर में, तथा अंडमान निकोबार में भी, द्वीप समूह में भी इसे दीपा ही कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये एक प्रिमिटिव, मतलब बहुत छोटे शुरुआती दौर पे जब इंसान खेती करता होगा तब ऐसे ही किया करता होगा, है ना। तो आज भी बहुत जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, उन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।